हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है स्पॉट का। डेली टाइम फ्रेम का इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है क्योंकि एक तो कल हमने डिस्कशन नहीं किया था कुछ, एंड दूसरा ओवरऑल जो ट्रेंड बन रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ उस हिसाब से ये ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने थोड़ी सी एडजस्ट की है, तो आप अपने चार्ट के ऊपर इस तरीके से ट्रेंड लाइन एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये अभी क्लियरली यू कैन सी कि जब से ये टॉप मार्केट ने बनाया था उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे 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 की तरफ जा रही है। ठीक है पिछले 3 दिन से एक ही रेंज में मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड है। उस रेंज को नीचे ब्रेक करने की कोशिश की थी, दैट वाज लेवल 46,250 का जोन था। इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से 46,000 से इमीडिएटली मार्केट ने बाउंस बैक किया। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये जो 730 750 का जो जोन है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाएगा, एंड फिर ये जो नीचे का जो एक कंटिन्यू एक लाइन में मार्केट नीचे आ रही है, एक के बाद एक नीचे वाली कैंडल जो बना रही है ना, ये पैटर्न कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। अभी यहाँ से 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल्स अगर आप देखोगे तो इस 5 कैंडल्स में क्लियर कट सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। मार्केट बेरिश थी, थोड़ा सा नीचे मार्केट आ गई, तो मतलब ये क्लियर था कि मार्केट इज़ इन करेक्शन मोड, एंड डेली प्रीवियस डे के लो के नीचे मार्केट जा रही थी, मतलब क्लोजिंग दे रही थी। लेकिन पिछले 3 दिन से यहाँ पे इसने डोजी टाइप की कैंडल बना के रखी है। स्विंग्स ऊपर के नीचे के दोनों तरफ के मिल चुके हैं, लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ एक जोन में प्राइस को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है, जो इससे पहले 4-5 दिन नहीं दिख रहा था। कंटिन्यूस नीचे की तरफ क्लोजिंग मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी मार्केट ने क्या किया, होल्ड किया है। राइट, तो अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है। राइट, अब एक सिंपल चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं ना साइकोलॉजी की तरफ ध्यान देता रहता हूँ, क्योंकि पूरी जो मार्केट है वो सेंटिमेंट्स एंड साइकोलॉजी के ऊपर ही चलती है। अगर साइकोलॉजी ट्रेडर्स के अलग अलग टाइप की नहीं रहेगी तो फिर मार्केट चल ही नहीं सकती। राइट, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखोगे तो ये ठीक है, ओवरऑल मार्केट साइडवेज रही, लेकिन चार्ट वीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ के स्विंग्स मार्केट ले रही है। लेकिन फिर भी क्या है, जब मार्केट नीचे आ रही है, जब ऊपर किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जा रही है, वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं एंड मार्केट नीचे आ रही है। तो ये पैटर्न सब लोगों को समझ में आ रहा है अभी कि अगर आज के दिन का लो अगर कल ब्रेक करती है मार्केट, तो वहाँ से फ्रेश सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ये सबको पता है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे कौन सा निकल के आ रहा है, 46,000 या 265 का जोन है। इसके नीचे चली गई तो क्लियर कट लेवल हमें पता है कि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 46,000 तक मार्केट चली जाएगी। 46,000 इट इज़ ए इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करती है और नीचे की तरफ जाती है तो और भी बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। राइट, तो ये सबको समझ में आता है। राइट, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट जो है वो कभी भी ऑब्वियस मूवमेंट नहीं देती। ये सब लोगों को दिख रहा है अभी कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, मार्केट नीचे आ रही है, एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट दैट। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि मार्केट जो है वो कभी कभी एक आधा पुल बैक दे सकती है। अभी कंटिन्यू पिछले 8-10 दिन से मार्केट नीचे आ रही है। सिर्फ पिछले 3 दिन से एक जोन के बीच में मार्केट ने होल्ड करके रखा है अपने आप को, वो भी ऊपर नीचे के स्विंग्स देते हुए। ये देखिएगा, ये पूरा जोन था, इसमें मार्केट ने होल्ड करके रखा हुआ है। उससे पहले मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रही थी। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ एक मोमेंटम बनाती है तो एक पुल बैक मार्केट में आ सकता है। तो उससे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो सोचते हैं कि अभी कंटिन्यू मार्केट नीचे जा रही है तो कल भी नीचे ही चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नीचे का चल रहा है अभी, तो वो बायस बना देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में बायस बनाना ही नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, और वो भी इंट्राडे में। एंड अगर आप बायर हो तो स्पेशली, तो उसमें बायस बनाना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ के मोमेंटम दे सकती है। अभी कंटिन्यूस इतने दिन मार्केट नीचे गिर रही है, तो एक पुल बैक का झटका मार्केट दे सकती है, और जो भी बेयर्स बन चुके हैं ना वो पूरे उसमें ट्रैप हो जाएंगे।
बहुत सारे अभी पुट राइटर्स क्या है, पुट राइटर्स की पोजीशन अभी हल्की हो चुकी है अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे तो। एंड कॉल राइटिंग की जो पोजीशंस है ना, वो हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऐड ऑन होती जा रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो बहुत एग्रेसिवली इन द मनी कॉल राइटिंग लोगों ने नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग प्लेयर्स को ये समझ में आ रहा है कि इट इज़ लिटिल डाइसी, इट इज़ लिटिल रिस्की। अगर मार्केट ने एकदम से एक झटके में अगर बाउंस बैक दे दिया एक दिन के लिए ही सही, लेकिन उसमें भी क्या है, आपका कैपिटल ख़राब करने में वो एक दिन सफिशिएंट होता है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, ठीक है। तो अभी अगर ये पुल बैक आता है तो उसको कैसे प्ले करना है, एंड अगर मार्केट इसी ट्रेंड में कंटिन्यू नीचे गिरती जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कैसे प्ले करना है वो भी हम देखेंगे। क्योंकि हम क्या काम करते हैं, लेवल टू लेवल काम करते हैं। तो लेवल टू लेवल अगर आप सेटअप बनाओगे तो मार्केट कहीं पर भी मोमेंटम दे दे उसको आप कैप्चर कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसकी। लेकिन जस्ट ट्रस्ट द चार्ट, ट्रस्ट योर सेटअप एंड ट्रस्ट द लेवल्स शोन बाय द चार्ट। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। कल है वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो प्लीज़ जो सेफ ट्रेडर्स है, अगेन एंड अगेन आई कीप टेलिंग कि नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। सस्ता मिलता है, प्रीमियम कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ, ये सब सोच के आप करंट एक्सपायरी में लेते हो। और फिर क्या है, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है तो लालच बढ़ जाता है, फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, और फिर आखिरी के 2-3 घंटे में क्या होता है, फिर वो ज़ीरो हीरो का जो एक कीड़ा होता है ना, वो हमें काट लेता है। एंड फिर वो जितना प्रॉफिट है उतना भी हम खो देते हैं, एंड पूरा कैपिटल भी हम मार्केट को दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करते हो तो लॉस आपका बहुत ही कंट्रोल रहेगा, क्योंकि टाइम डिके जो होता है नेक्स्ट एक्सपायरी में इतना ज़्यादा नहीं होता जितना करंट एक्सपायरी में होगा। एनीवेज, वो आप अपने सेटअप के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अभी देखते हैं कि सेटअप कैसे बनाना है। ये बेसिकली ये जो जोन है, आज की क्लोजिंग का है 46,333 की क्लोजिंग है। ये 265 का लेवल जो है वो नीचे इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जो है 520 का, मतलब ये जो 250 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज के बीच में मैं कोई ट्रेड लेना यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगा। क्योंकि ये देखो, यहाँ जैसे मार्केट ये साइडवेज हो चुकी है ना, वैसे ही यहाँ पर गोते खाते हुए साइडवेज हो सकती है, टाइम डिके होगा और कुछ भी नहीं होगा। अगर मार्केट इसी जोन में खुलती है, फर्स्ट इंडिकेशन है ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलती है तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल। कौन सा है? 520 530 का जो जोन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट चाहे गैप अप खुले और यहाँ कंसोलिडेट करे, या फ्लैट खुल के ऊपर चली जाए और यहाँ कंसोलिडेट करें, जब तक मार्केट 520 के नीचे है तब तक मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा यहाँ पे। अगर 520 को ब्रेक देती है एंड 530 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, तो उस केस में मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा, छोटी क्वांटिटी में, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और फिर ऊपर की तरफ 46,700 730 का जो 680 730 का जो जोन है ना, ये जोन तक मार्केट जा सकती है। एंड यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये देखिएगा, यहाँ पर इसने कितनी बार, 2 बार कोशिश की थी इस रेंज को ब्रेक करने की, जब सब लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट अभी ब्रेकआउट दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया था। तो ये 730 का जो लेवल है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो अगर आप 500 to 700 के ये 200 पॉइंट अगर पकड़ते हो, तो इट इज़ बेटर कि यहाँ पे यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या आप अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो। और फिर अगर 730 का ब्रेकआउट दे देती है मार्केट, तो देन अगेन यू कैन ऐड ऑन टू द क्वांटिटीज़ टू योर ट्रेड, एंड देन कंटिन्यू टिल 46,880 900 के जोन तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो। इतना मैं कल के दिन देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा ऊपर के टारगेट्स मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ। फिर भी अगर 46,930 950 का जोन अगर ब्रेक करती है, 47,020 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, तो 47,200 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं कल के कल। बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो इतनी काबिलियत रखता है, ठीक है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमें तैयार रहना है दोनों तरफ के लिए। ओके, अगर फ्लैट खुल के इसी जोन में टाइम बिताती है मार्केट, एंड फिर ये 265 के जोन को अगर नीचे ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल बी गोइंग फॉर पुट। इमीडिएटली जो टारगेट मिल सकते हो 46,000 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, और 45,980 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो फिर और 200-250 पॉइंट का फॉल नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है।
गैप अप के केस में मैंने बता दिया, मुझे नहीं लगता कि 46,500 के ऊपर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाएगी, लेकिन इतना अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाती है मार्केट ओपन, तो फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए काम करना है। एक डिप का वेट करना है गैप अप के केस में, एंड देन पैटर्न देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से काम करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो एक घंटा तो कम से कम हमें मार्केट को देना पड़ेगा, केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड 1-1.5 घंटे के बाद फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि पैटर्न किस तरीके का बन रहा है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, एंड हमें अपना सेटअप कैसे बनाना है। उसको अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। 46,260 के नीचे अगर मार्केट खुलती है तो डिपेंड करता है कहाँ पे। अगर 200 150 इस लेवल के आसपास खुलेगी तो बीच में है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं अगर मार्केट खुलेगी इसके बीच में तो फिर ऊपर से भी इक्वल डिस्टेंस है, एंड 46,000 का जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है। तो बीच में रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम प्लान नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हमें वेट करना पड़ेगा कि या तो ये नीचे चले जाए एंड 46,000 पे सपोर्ट का कोई सिनारियो ले दिखा दे, तब हम कॉल के बारे में सोचेंगे। और 46,000 अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली वी विल बी गोइंग फॉर द पुट। तो लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम 46,000 के आसपास प्लान कर सकते हैं। तो इसके बीच में अगर कहीं खुलती है तो वी विल हैव टू वेट कि या तो ये 46,000 पे जाके सपोर्ट ले या तो एक पुल बैक दिखाए ऊपर की तरफ, फिर से 250-270 के जोन में जाके वहाँ से रिजेक्शन ले ताकि हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी कैन मेक आवर सेटअप एंड ट्रेड टुमारो। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से अपना सेटअप बन रहा है, निफ्टी में काम कैसे करना है। हालांकि मैंने कल कोई डिस्कशन का एनालिसिस का वीडियो नहीं बना पाया था मैं ड्यू टू सम वर्क, लेकिन मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट किया था कि आज के दिन भी वही लेवल्स वैलिड रहेंगे जो हमने मंडे के लिए डिस्कशन किया था। मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। ये 970 के आसपास मार्केट थोड़ी गैप डाउन खुली, यहाँ से रिजेक्शन रिटेस्ट किया, रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आ गया, और फिर 870 का लेवल मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ, वीकली एनालिसिस के टाइम भी बताया था आपको। इसके नीचे जैसे ही मार्केट निकल गई, फिर से रिटेस्ट किया 2 बार, और फिर यहाँ पर 800 तक का एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। उसके बाद साइडवेज हो गया और क्लोजिंग कहाँ है 21,810। तो सिंपल है, इस बीच के ये जो बीच वाला जोन है 800 से 870, ये थोड़ा डाइसी जोन है, इसको मैं अवॉइड करूँगा। ऊपर का अगर मार्केट अगर कल कहीं पुल बैक दिखाती है तो 875 के नीचे फिर ये 970 तक का ये 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। हियर यू हैव टू बी केयरफुल, एंड 970 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर ये जो गैप जो है, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट 22,050 तक भी जा सकती है। अगर नीचे 800 को ब्रेक करती है तो फिर 700 एंड 630 ये लेवल नीचे की तरफ खुल जाएंगे। गैप अप खुलती है 875 के ऊपर अगर खुलती है, एक डिप का वेट करना है, पैटर्न कंफर्मेशन के बाद फिर डिसाइड करना है कि कौन से साइड में ट्रेड लेना है। गैप डाउन के केस में अगर 800 के नीचे अगर खुलती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। पैटर्न कंफर्म होने के बाद मैं क्वांटिटी ऐड करके नीचे के टारगेट्स के लिए बैठ सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड निफ्टी फॉर टुमारो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते रहना इंडेक्स के, जिस इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, एंड ओवरऑल चार्ट देखते रहना। डोंट ट्रेड इन अ रश, क्योंकि देखो अभी क्या है, ये प्री इलेक्शन का पूरा सीज़न अभी चल रहा है, उठ पटांग से न्यूज़ आते रहते हैं, हर टाइप का न्यूज़ फ्लो होता है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी वैसे भी है। ठीक है, कोई न्यूज़ आती है, न्यूज़ को प्रेडिक्ट करने का तरीका या इंटरप्रेट करने का तरीका लोगों का अलग अलग होता है। जो न्यूज़ मैं पॉजिटिव तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ, नॉट नेसेसरी कि आप भी उसको पॉजिटिव समझो, आप नेगेटिव समझोगे। अगर मैं पॉजिटिव समझ रहा हूँ उस न्यूज़ को तो मैं बाइंग की कोशिश करूँगा, आप अगर नेगेटिव समझ रहे हो तो आप सेलिंग की कोशिश करोगे। दिस इज़ हाउ द मार्केट सेंटिमेंट्स आर बिल्ट अप, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ वोलेटिलिटी। तो जब तक ये इलेक्शन वगैरह ये सब माहौल चल रहा है तो ये वोलेटिलिटी रहेगी। तो बहुत ही हल्का रहना है मार्केट में, बहुत ज़्यादा हेवी पोजीशंस पहले तो कैरी कुछ नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ऑप्शन बायर हो, तो इंट्राडे में ही काम करो, जो भी प्रॉफिट है लॉस है उसी दिन बुक करना है। दूसरी चीज़, क्वांटिटी कम रखिएगा, डोंट कैरी द पोजीशन, चाहे मार्केट कितनी भी बेरिश हो, चाहे मार्केट कितनी भी बुलिश हो। अगर आपको पता है मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट खुलने के बाद जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है उस डायरेक्शन में आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना, क्योंकि कभी भी क्या होता है, एकदम से अगर आपने पुट का पोजीशन कैरी किया हुआ है 200-300 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो जोर से झटका लगेगा, प्रीमियम एकदम से डाउन हो जाएंगे, खुलते के साथ ही आप लॉस में चले जाओगे।
जाओगे, 40% कैपिटल वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अवॉइड कैरिंग द पोजीशंस ओवरनाइट एंड व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग इन इंट्राडे ऑलवेज स्टे लाइट, कम क्वांटिटी के साथ काम कीजिएगा। अगर रैली आपके डायरेक्शन में मिल जाती है तो कम क्वांटिटी में भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।